ट्रेन किया जा सके, आपके ब्रेन को ट्रेन किया जा सके, तो किसी भी एक बार पढ़ते ही याद कर। पूरी संख्या में 116900169 सही सर, ऐसा इंसान कर सकता। हाँ, एक भैया ने बोला यहाँ पे 89 बोला है, ठीक है, आगे बोलिए 56 ओके, 94 हो गया। और फिर मैं याद करके बताता, तो एक मतलब होता है कि आपको खुद को पहले से याद होंगे 99, ठीक है, ये हो गया आपका 26। एक भैया ने बोला साहब, एक 26 बोला आपने, ठीक है, 26 के बाद में बोलिए 34 ओके, ये हो गया आपका 34 हो गया आपका ना, आगे बोलिए 49, ठीक है, एक भैया ने बोला यहाँ पे 49, ठीक है, 49, आगे बोलिए 68, ठीक है, ये हो गया आपका 68 हो गया आपका, ठीक है, आगे बोलिए 64, ठीक है, ये बोला। अच्छा, ये दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये आपका 66 ओके, ये आपका 66 हो गया सब आपका, ठीक है, 66, इसके बाद बोलिए 72 ओके बेटा, ये हो गया आपका 72, ठीक है, 72 के बाद बोलिए 89, ठीक है, ये आपका 89 हो गया। अब देखिए, ये चाहे कितना पूरा लिस्ट चल जाएगा, आपको दिखा देगा, इसलिए तक लिखते हैं। इतनी सारी संख्या ये किसने बोली है? आपने बोली है, आपने बोली सर से। अब एक बात बताइए, ठीक इसी क्रम में ऐसे कि ऐसे अगर आपको याद करना पड़े, है ना, इसी क्रम में, नो, इतनी बड़ी संख्या नहीं सकती, और करना ही पड़े तो कई सारे घंटे लग जाएंगे, 2-5 घंटे लग जाएंगे, ऐसे बोलते से पूछिए, ताकि डाउट नहीं हो मन में कि मुझे पहले से याद थी। आप सबने बोली है, इसका मतलब मुझे पहले से याद नहीं। अब साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, अगर बच्चों के दिमाग को ये शिक्षा दी जा सके कि दिमाग रट के याद नहीं करता, दिमाग की याद करने की क्या प्रोसेस है, ये आपको सिखा दे रहे हैं ना, तो किसी भी चीज को एक बार पढ़ते ही याद कर सकते हैं। इसको मैं एक बार ध्यान से पढ़ूंगा, कितनी बार? एक बार, और एक बार ध्यान से पढ़ते ही ठीक इसी क्रम में ऐसे के ऐसे संख्या मुझे याद हो जाएगी। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? एक बार स्कैन किया और चीजें याद, ऐसा लगता है क्या? नो सर, ऐसा लग ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आपके सामने अभी एक बार पढ़ूंगा और देखते संख्या याद होती है या नहीं होती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पढ़ूं, अगर आप कहें इनको पढ़ो मत, आप तो केवल इनको सुन के याद करो, तो मुझे अपनी तकनीक पर पूरा भरोसा है, मैं इसे एक बार सुनकर भी याद कर सकता हूं। एक बार सुना और चीजें याद, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। तो आप मुझे बताओ बेटा, मैं इसे पढ़ के याद करूं या फिर मैं इसे सुन के याद करूं? सुन के ये तो चल जाएगा। तो आप में से कौन बोलेगा बताओ? अच्छा, नाम क्या बेटा आपका? एक बार गौरव भैया के लिए शानदार ताली बजाएंगे हम। 22, 89, 26, 34, 49 ओके, ये हो गया आपका, हाँ 49 हो गया, आगे 68 के बाद में 64 है ना, ओके 66 ठीक है, 72 89 हो गया। क्या लगता है सर इतना जल्दी याद हो सकता है? एक बार बोला है और मैंने एक बार सुना है, इसको चालू कर ले, कोई दिक्कत नहीं बोला, ठीक है। आपने एक बार बोला है और मैंने एक बार सुना है,
क्या इतनी बड़ी संख्या याद हो सकती है क्या? नो सर, ऐसा हो नहीं सकता। और इंडिया में ये पहले सिखाया जाता है क्या नहीं हो सकता, क्या क्या इम्पॉसिबल है। और विदेशों में क्या सिखाया जाता है, क्या क्या हो सकता है। ट्रेन भी बन सकती है, मोबाइल बन सकता है, पंखा बन सकता है, एरोप्लेन बन सकता है। एक बहुत छोटी बात बता रहा हूं आपको, मेरे बहुत बड़ी बात अगर हम सोचे तो जितने भी सारे आविष्कार हुए हैं, जितनी भी चीजें बनी है ना, मशीनरी पूरी, वो सारे आविष्कार विदेशियों ने किए। हमारे इंडिया में एक भी आविष्कार नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी इस दिमाग पे ध्यान दिया ही नहीं। हमने ध्यान क्या दिया है, ऊपर वाला ही जाने, उसकी मर्जी बिना पत्ता ही नहीं हिलता, जो कुछ करेगा वही करेगा, हम तो कठपुतली है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जबकि विदेशों ने इस बात को समझा कि जो कर सकता है वो इंसान ही कर सकता है, और आज वो देश बहुत आगे है। तो मेरा संदेश यही है कि विज्ञान को अपनाओ, विज्ञान के आगे कुछ भी पॉसिबल है। तो मैं इसको एक बार बोल दूं, पक्का? क्या आपको लगता है मैं बोल सकता हूं? नो सर, नहीं लगता। तो ठीक है, आप एक बात चेक करें, मैं बोलता हूं। ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है 2 2 8 9 5 6 8 4 9 4 7 8 4 8 9 9 2 6 3 4 4 9 6 8 6 4 6 6 7 2 8 9। वाह, गजब। कैसी लगी बताओ? बहुत अच्छी लगी? तो इस बात पे आपके दिमाग के लिए एक बार शानदार ताली होनी चाहिए कि इतनी। हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये ताली आपने किसके लिए बजाई है? खुद के लिए। मेरे दिमाग के लिए नहीं, ये ताली हमें उसके लिए बजानी चाहिए जिस नेचर ने, जिस प्रकृति ने, जिस यूनिवर्स ने हमें इतना सुपर माइंड दिया है ना, इसके लिए। तो क्या ऐसा दिमाग आप भी करना चाहते हैं? कितने लोग करना चाहते हैं? सब करना चाहते हैं। ओके, अच्छा बेटा, ये उल्टा क्रम हो सकता है? उल्टा क्रम, उल्टा क्रम नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये उल्टा क्रम भी हो सकता है। एक बार चेक करें, मैं बोलता हूं उल्टा क्रम। अच्छा, कितने बच्चों को भरोसा है कि मैं उल्टा क्रम बोल सकता हूं? भरोसा तो है। चलो ठीक है, मैं उल्टा क्रम बोलने की कोशिश। क्रम है 9 8 2 7 6 6 4 6 8 6 9 4 4 3 6 2 9 9 8 4 8 7 4 9। सही है? 4 8 6 5 9 8 2 2। क्या बात। ये आपका सीधा क्रम होगा। और अच्छा, आप और टेस्ट करें, लोग ना बाल की खाल निकालना, और ढंग से टेस्ट करें। आप बीच में से कोई संख्या बोले, किसके पहले क्या है, किसके बाद में क्या है। कोई संख्या नाम ले, बीच में से कोई नंबर बोले। 84। पर पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि 84 आपका 4th नंबर का है। चेक कीजिए, 1 2 3 4। सही है? और 84 से पहले की अगर आप बात करेंगे तो 5 6 है, और 84 के बाद की बात करेंगे तो आपका 9 4 है। Am I right? क्या ऐसा दिमाग आप अपना करना चाहते हैं? पक्का? मेरिट आओगे नहीं आओगे? मेरिट आओगे फिर तो इस प्रकार की चीजें आप कर सकते हैं। ये तो छोटा सा एग्जांपल था। आप कितने सारे प्रश्न बोल सकते हैं, उनके उत्तर बोल सकते हैं, मैथ के क्यूब, स्क्वायर, साइंस की चीजें, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, कुछ भी। जो कठिन चीजें होती है ना, वो आराम से इस टेक्निक से याद की जा सकती है। ठीक है? आज तक स्कूलों में, कॉलेज में, शिक्षण संस्थानों में ये सिखाया जाता है क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये सिलेबस पढ़ना है तुम्हारा, सबका अलग अलग सिलेबस होता है। क्यों पढ़ना है? अच्छे नंबर लाने इसलिए पढ़ना है। बट कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, ये बहुत कम शिक्षण संस्थान सिखाते हैं आपको। ठीक है ना? तो सर के माध्यम से मुझे बुलाया गया आप बच्चों के लिए
कि बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि हम किसी भी चीज को एक बार पढ़े और हमें याद हो जाए। तो बेटा कैसा लगा आपका सेमिनार? कैसा लगा? कितना अच्छा। तो ठीक है, आपको जल्दी सिखाया जाएगा। सर आप चाहे तो एक टेस्ट और कर सकते हैं, तो या स्टाफ उनके लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट है वो, कि कहीं ऐसा मन में होता है ना, चीजें किस में काम आती है, ये चीजें पढ़ाई में काम आती है। जब हमारे हिस्ट्री की सन होती है, वो सब अंकों में होती है, इतिहास की डेट अंकों में होती है, दिवस अंकों में होते हैं, संविधान के अनुच्छेद, विधानसभा लोकसभा सीटें, इस प्रकार के। तो एक छोटा टेस्ट हो, हमको टाइम को थोड़ी एक 10 मिनट का टेस्ट और करेंगे कि अगर हमें हिस्ट्री की डेट भी याद करनी हो तो वो भी बहुत आसानी से याद हो जाती है। एक छोटा टेस्ट करेंगे, थोड़ा एक बार ऐसी टेक्निक से पढ़ो कि ताकि एक बार में याद हो जाए। अच्छा, बोर्ड साफ होता है जब तक मैं एक चीज बताता हूं। क्या आपको लगता है मैं ऐसा क्यों कर पाया हूं? नहीं लगता। चलो एक टेस्ट करते हैं। आपको अगर किसी मूवी की, किसी फिल्म की स्टोरी लिख करके दे दी जाए, किस पिक्चर को आप रट के याद करो, और एक बच्चे को फिल्म दिखा दी जाए पिक्चर हॉल में, स्टोरी एक ही दोनों की, एक जगह लिखी हुई है, एक जगह पिक्चर में, बताओ पहले याद कौन करेगा? देखने वाला। हो जाएगा ना? यही तरीका मैंने यूज किया है। ये सारे जो अंक हैं, ये भाषा है, ये आपके लिए अंक है, ये मेरे लिए पिक्चर है। हमें सिखाते हैं कि किसी भी लिखी हुई चीज को पिक्चर रूप में करें ताकि एक बार में याद हो जाए। और कि सर आप देखे देखे लग रहे हो लेकिन आपका नाम याद नहीं आता। पिक्चर में नाम याद क्यों नहीं आता? क्योंकि नाम किसमें? अक्षर में है, और अक्षर की भाषा हमारा ब्रेन समझता ही नहीं। तो हमें सिखाते हैं अपने मन से। इसमें थोड़ा सभी थोड़ा साथ है ना, तो मन में डाउट होगा कि पहले से याद होगा, क्योंकि जी कैसा देखा जाता है। जैसे मान लो किसने बोला कि मोबाइल का आविष्कार, एक मनगढ़ंत प्रश्न लिया हमने, मोबाइल का आविष्कार कब हुआ? तो अपने मन से कोई सन बोल दो ताकि उस 28 इसमें क्या माने? खानवा का युद्ध मान लेते हैं। तो देखिए ये खानवा युद्ध हो गया, वेरी गुड बेटा, ये हो गया 1528, है ना? ठीक है। और कोई 1576, ठीक है ना? इसमें बेटा क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, हल्दी घाटी। ऐसे अपने मन से कुछ सन बोले और कुछ घटनाएं बोले। 98, ठीक है। इसमें क्या हुआ था सर? आपका जन्म हुआ। ओके, आपका नाम सर? रविंद्र सर। देखो रविंद्र, तो रविंद्र जन्म कब हुआ? 1998 में, है ना? 1999। ओके, और कोई बोले? 1597, है ना? ठीक है। और बोला आगे? ओके, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1597। ओके, इसमें मान लेते हैं साहब महाराणा प्रताप का जन्म। ठीक है, ठीक है। चलो एक और बोलो, कोई से भी। ओके, 1615 हो ना? ठीक है। मुगल मेवाड़ संधि। कौन सी? मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि। ओके, मुगल और मेवाड़ के, ठीक है। ये अपन मान ली मुगल। बहुत सारा समय लग जाएगा और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि पक्का याद हो ही जाए, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं पढ़ाई कैसी भी हो, कितनी कठिन हो, एक बार पढ़ के याद किया जा सकता है। इस पूरी की पूरी को मैं एक बार पढ़ूंगा। क्या करूंगा? पढ़ूंगा। एक बार पढ़ूंगा, और एक बार पढ़ते ही ठीक ऐसे ऐसे, अगर आप सन बोलेंगे ना तो मैं ये बोल दूंगा, आप ये बोलेंगे तो मैं ये बोल दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकता हूँ। आप ऐसा सुन के मतलब आपको खुद के मन से पढ़ के कर लो तो फिर मैं पढ़ के भी कर सकता हूँ।
तो बताओ कैसे करूं, पढ़ के करूं सुन करूं? उनके सुन के करो। ओके बेटा, तो कौन बोलेगा? आप बोलो। ठीक है, ऊपर से हुआ था 1526 1526। 26 ओके, खानवा का युद्ध आगे बोलिए। खानवा का युद्ध ठीक है, 1528 ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1566 1566 76। ओके ओके, ठीक है। रविंद्र सर का जन्म 1998 1998 है ना? ओके। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 1597। ओके, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 1540। मुगल मेवाड़ संधि ओके, 1615 ठीक है। ओके, क्या लगता है इतना जल्दी याद हो सकता है? नो सर, अभी लगभग मुझे याद है। आप कोई से प्रश्न किसी बीच में से कोई बोले? रविंद्र सर का जन्म रविंद्र सर का जन्म 1998। मुगल मेवाड़ संधि मुगल मेवाड़ संधि है 1615। मोबाइल का आविष्कार 1526। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। महाराणा प्रताप का जन्म महाराणा प्रताप का जन्म 1540। महाराणा प्रताप की मृत्यु महाराणा प्रताप की बेटा हुई थी 1597। सही है? क्या इतना जल्दी याद करना चाहते हैं? पक्का? तकनीक से अब तक हम 2500 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन दे चुके हैं। कई सारे छात्र, माँ बाप इस कोर्स को अपने बच्चों को दिलवा करके बहुत खुश हैं। अपने बच्चे अपने सपने पूरा कर रहे हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहे हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप भी अपना ब्रेन के क्षेत्र में कार्य करें, रटने की झंझट से छुटकारा पाएं और टेक्निक से पढ़ें। और यहाँ इस टेक्निक को सिखाने की क्या मिलते हैं किसी नए सेमिनार में, नई कथाएं तो मुझसे कर सकते हैं। किसी भी चीज को जानना हो या कुछ जिज्ञासा हो उसको लेकर के, भाई कैसे होगा, क्या है, कैसे क्या प्रोसेस को जान सकते हैं। बाकी तो सबके साथ हम बैठ लेंगे। ये तकनीक हम हर स्कूलों में सिखा रहे हैं, एक ऐप के माध्यम से घर बैठे बच्चे सीख सकते हैं। मोबाइल ऐप है हमारा पूरा, मोबाइल ऐप पे घर बैठे बच्चे सीख सकते हैं। कभी भी उस तकनीक को देख सकते हैं, सुबह के 4 बजे 10 बजे तो अपने आपके पास ऐप आ जाता है, तो कभी खोलो कभी भी चलाओ। 1 साल तक वो ऐप अपने मोबाइल पे रहता है, इसके बाद वो अपने आप डिलीट हो जाता है। ये जो कोर्स है ये टोटल 20 वीडियो, मेरे खुद के 20 वीडियो मैं खुद उसमें पढ़ाता हूँ। और 20 वीडियो की क्लास लगभग 1.5 से 2 महीने की क्लास है। 1.5 से 2 महीने बच्चा हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाता है कि किसी भी चीज को लर्न करे तो कैसे लर्न करे ताकि वो लंबे समय तक दिमाग में याद हो जाए। तो ये हमारा प्रोसेस है। बोर्ड ऑफ नॉलेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमारी शिक्षण संस्थान है। जैसे उत्कर्ष प्राइवेट लिमिटेड है, वैसे हमारा बोर्ड ऑफ नॉलेज प्राइवेट लिमिटेड है। और जो कोर्स का नाम है वो है लर्न क्विक। लर्न क्विक, लर्न यानी सीखना और क्विक यानी जल्दी। जल्दी याद कैसे करें, ये हमारे कोर्स का नाम है। और मैंने नाम बता दिया आपको, जीआर आर्यन है। और पिछले 16 सालों से मैं इसी बात पर रिसर्च कर रहा हूँ कि किसी भी चीज को कैसे आसान बनाया जाए ताकि पढ़ाई खेल खेल में याद हो जाए। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका तहे दिल शुक्रिया। थैंक यू सर। का या कहें मनोविज्ञान से संबंधित जो चैप्टर आपके सामने मिस्टर जीआर आर्यन के माध्यम से जो बताए गए हैं, मैं आशा करता हूं सब बच्चों को एक तत्परता से सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा सहयोगी होगा। हमारे लिए क्वेश्चन भी रह गया उसमें कि एक साइड में हम बच्चों को मोबाइल फोन के लिए मना करते हैं, अलाउ नहीं है, और एक साइड में सर ने बता दिया। तो मैं सर से बात करके हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, हम उनके ऐप को लेकर के और प्रत्येक क्लास वाइज जो आपका स्मार्ट क्लास का जो बोर्ड आता है
उस बोर्ड के माध्यम से आपकी जो सर ने जो क्लास बताई है उस क्लास के सभी जो बिंदु हैं हम आपको क्लियर करवाएंगे, ताकि आप लोगों को ये बेहतर तरीके से जो लर्निंग का जो है चैप्टर वो मैं, और सर ने जो आपको ये मोटिवेशन जो बताया है कि लर्न करने का, उसके लिए सर का बहुत धन्यवाद। सब बच्चे उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों फिर से अपन चलते हैं GR आर्यन माइंड ट्रेनर के पास। इस इलाके में हम दोस्तों मैं आपको मिलाता हूँ प्रभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाय रोड के जो संस्थापक हैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा जी। तो सर आज जो GR आर्यन सर का जो डेमो आपने देखा है वो कैसा लगा आपको, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर देखो, जो लर्निंग पावर जो बच्चों की होती है, तो जो नेचुरल बच्चों का अक्सर हम देखते हैं एवरेज बच्चों की इतनी नहीं होती, ज़्यादा डिजिट जो है ज़्यादा सन आती है, डाटा जो है डेफिनेशन है, कोई प्रिंसिपल्स है या फिर इसके अलावा कोई एग्जाम्पल्स हैं, वो बच्चे ज़्यादा याद नहीं कर पाते हैं। आज मैंने ये चीज़ें देखी है आर्यन सर के माध्यम से, जिन्होंने जो मैथोडोलॉजी का जो टेक्निक बताई है, तो वो बच्चों के लर्निंग पावर को बढ़ाएगा। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे मेथड आए हैं, ऐसे नई नई टेक्निक आए हैं जिससे बच्चों में जो लर्निंग पावर जो है वो बढ़े। तो इसकी महती आवश्यकता भी है स्टाफ के लिए भी, और कंपटीशन क्षेत्र में जो बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अपने माता पिता के सपनों को साकार और खुद के फ्यूचर को बनाने के लिए मेरे हिसाब से ये टेक्निक बहुत कारगर साबित होगी। बहुत अच्छी टेक्निक है। अच्छा, इससे पहले आपने मतलब ऐसा कोर्स जो लर्न की जैसा कोर्स आपने कभी देखा है क्या? नहीं, इस तरह से मैंने कभी कोई कोर्स नहीं देखा। हालांकि मैं एक B.Ed कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मैथोडोलॉजी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पद्धतियाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन ये नई तकनीक है। मैं कहूँगा कि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से फ़ायदेमंद है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी है। दूसरा ये भी मैं कहूँगा कि आर्यन सर ने यहाँ आकर के जयपुर से यहाँ पधार करके इतना टाइम दे करके बच्चों को ये चीज़ बताई है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने टाइम निकाला। भगवान से मैं आगे भी प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों को ये आशीर्वाद संस्था को आगे बना रहे और आप बीच बीच में ऐसे ही टाइम देते रहें। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे GR आर्यन सर? मैं अशोक सर से ये कहना चाहूँगा कि ये जो टेक्निक है हम जगह जगह स्कूलों के जो संस्थापक हैं उनके इलाके में पहुँचा रहे हैं। अब यहाँ की जो ये संस्थापक इस क्षेत्र में जितने भी हमारी एजेंसी जाएगी इस टेक्निक को सिखाने की, वो आपको जाएगा श्रेय। तो आपसे हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट मैंने करके दिखाया ना वो आपके अंदर डालेंगे सर। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपके बच्चे ऐसा कर सकते हैं। जब आप खुद ऐसा करोगे, आपके बच्चे ऐसा करके दिखाएंगे, तो लोग जाहिर सी बात है पूछते हैं सर ये क्या चीज़ है, ये तो हम भी लेना चाहते हैं। तो एक अच्छी चीज़ को प्रसार करने का श्रेय आपको जाएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हम रात में इनके घर पे ठहरे थे तो हमें बहुत अच्छा लगा। इनकी सेवा पानी, अतिथि सेवा सत्कार सच में दिल को लुभाने वाला रहा सर, और वापस हमें आने के लिए वो प्रेरित करेगा सर। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ करके। और जल्दी डॉक्टर साहब की ज्वाइनिंग अपनी संस्था में हो रही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ओके। कुछ ज़्यादा कोई बाद में मैंने ईगो मार के उस कोर्स को ले लिया सर, कोर्स सिखा देते